बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्लीप पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ है, दुनिया के क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ है, सब हम आज बात करेंगे। कल पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ जीत ली श्रीलंका को 3-0 हराकर, और बहुत शानदार परफॉर्मेंस। कल के मुकाबले में रिजवान और फ़खर जमान ने 50 किए, बाबर भी 34 रन बनाकर आउट हुए, और भी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। बॉलर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग रही, हारिस रऊफ़ की, उसके अलावा फैसल अकरम की, और दीगर बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद पाकिस्तान सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ। कल से शुरू होगी ट्राई नेशन सीरीज़, जिसमें जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान को ज्वाइन कर चुका है। उसके अलावा भी इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच हुआ, शानदार टेस्ट मैच, साउथ अफ्रीका ने जीत लिया, और इंडिया में एक वावेला मच गया इंडिया में कि पिच शायद ऐसी थी जो इंडियन बैटर्स को खेलने नहीं दिया पिच ने, लेकिन उसमें बटी हुई राय है। कोच कुछ और कहते हैं और दीगर मुबसरीन कुछ और कहते हैं। उसके अलावा भी कल जो राइजिंग स्टार्स एशिया कप का मुकाबला हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कतर में, उसमें पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की। 8 विकेटों से जीता पाकिस्तान ने। मास सदाकत ने शानदार बैटिंग की। उसके अलावा यासिर और दूसरे जो बैटर थे पाकिस्तान के ओपनर नईम, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, काफ़ी तेज़ बैटिंग की, लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके। बड़ा स्कोर किया मास सदाकत ने, उस पर हम बात करेंगे। और भी चलते चलते हम दीगर मौज़ूआत को टच करेंगे। तनवीर अहमद मेरे रेगुलर पैनलिस्ट हैं, तनवीर अहमद को सलाम पेश करता हूं। उसके बाद आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो आपकी दिलचस्पी का बाइज़ है। तनवीर अहमद कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, A1, बिल्कुल फिट फाट। 20वीं सेंचुरी का असर है। मज़ा आ गया यार, क्या सेंचुरी की है। बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। इंग्लिश भी सीख के आ गया आज। नहीं बाबर इसी तरह 100 करता रहा, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, बाबर आजम साहब, आप 100 करते रहिए, 50 करते रहिए, रन बनाते जाइए। पाकिस्तान के टॉप सेंचुरी मेकर की लिस्ट में आप सईद अनवर के साथ खड़े हैं, लेकिन रन्स का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। सईद अनवर ने 230 प्लस वनडे खेले थे और आपके वनडे अभी 150 के करीब हैं, तो बहुत मैचेस का बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। मैचेस का तकरीबन 80-90 मैचेस का फ़र्क है। उसके अलावा जो मैं आपको सरप्राइज़ देना चाह रहा हूँ वो ये है कि तनवीर अहमद अकेले नहीं है। सरप्राइज़ इसलिए, इससे पहले भी तनवीर के साथ आप देख चुके हैं दीगर लोगों को, लेकिन आज हमें ज्वाइन करेंगे बज़रिया वीडियो लिंक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, विमेन टीम के साबिक हेड कोच, PTV के मौजूदा कोच मोहम्मद वसीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप से हम वसीम के ख्यालात भी शेयर करेंगे। वसीम ने अभी रिसेंटली जो असाइनमेंट उन्होंने ख़त्म किया उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका की जो वनडे सीरीज़ है वो हमारा मौजू होगा, मेन मौजू होगा। लेकिन तनवीर साहब, कल भी पाक जीत गया, कल जीत गया, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान ने वनडे जीता था दूसरा, उसकी जो हाईलाइट रही वो बाबर आजम की इनिंग्स। बहुत शानदार खेले, बड़ा फ्लुएंट खेले, 8 चौके लगाए, 5 उसमें से कवर ड्राइव थी, और मैंने उनका वैगन व्हील देखा, चारों तरफ खेले वो। तो ये गिला भी उन्होंने नहीं रखा कि वो सिर्फ ऑफ साइड के प्लेयर हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सीधी बात है यार, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत उनको मुबारक, और मैं कल दे भी चुका हूँ। और मेरे ख्याल में खुशी की बात यह है कि पूरी आवाम जो है बाबर आजम की सपोर्ट में लगी हुई थी, और हमने बहुत अरसे बाद देखा कि आवाम जो है वो ऐसे प्लेयर के पीछे है जिसकी फॉर्म इतने अरसे से नहीं है। और ये भी मैंने पहली दफ़ा देखा, ठीक है, हालांकि और भी हमारे प्लेयर्स थे जिनको आवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन ये चीज़ जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी कि दूसरा आउट हो जाए, बाबर आजम जल्दी से अंदर जाए, ये चीज़ शाहिद अफरीदी के टाइम पे भी नहीं थी, ठीक है ना। शाहिद अफरीदी के टाइम पे ये थी कि यार शाहिद अफरीदी को प्लेयर्स देखने आते थे, आउट होता चले जाते थे, लेकिन शाहिद अफरीदी के टाइम पे ये हमने कहीं नहीं देखा कि जी इंजमाम आउट हो जाए या मोहम्मद यूसुफ आउट हो जाए या यूनुस खान आउट हो जाए किसी तरीके से तो शाहिद अफरीदी आए, ये हमने नहीं देखा। वो रवैया ठीक था या ये रवैया ठीक है? नहीं, मैं फ़ैन फॉलोइंग की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रवैया ठीक है, ये गलत है। आवाम से मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि उनकी वो इतना ज़्यादा इसको पसंद करते हैं कि जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जो आउट हो जाए दूसरा तो बाबर आजम आए। तो मेरे ख्याल में आवाम की सपोर्ट भी बहुत थी, और बहुत बड़ी बात थी यार, इतने अरसे के बाद उसने 100 किया। और इस पूरे टाइम के अंदर एक चीज़ मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगी
जो कि हो सकता है शायद बाबर की जगह कोई और होता तो वो मुंह फट होता या फट जाता, मीडिया में आके कुछ भी करता। उसने 2.5-3 साल लोगों को बर्दाश्त किया, ये उसने ठीक कहा है, ये बहुत बड़ी बात कहा है, उसने, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वरना जिस लेवल का वो प्लेयर था और जो उसके लेवल के दूर दूर तक नहीं है, जो उसके पीछे लगे रहे सोशल मीडिया में सब कुछ, उसने एक तो ये बताया कि भाई तुम मेरे लेवल के नहीं हो, पहली चीज़ कि मैं तुम लोगों को क्या जवाब दूं। दूसरा, मेरा टाइम बुरा चल रहा है, ठीक है, मैं अपने टाइम का वेट करूंगा, जहां पे मुझे अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है, उस पर मैं रन्स करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूं कि उसको जो मौके दिए गए, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, हो सकता है शायद किसी और जगह पे होता तो इतने मौके ना मिलते, या लेकिन कोई और प्लेयर होता तो इतने मौके नहीं मिलते। और प्लेयर इसके लेवल का होता तो ज़रूर मौके मिलते, इसके लेवल का। मैं किसी जूनियर की बात नहीं कर रहा, जूनियर तो 10-12 मैच में भी कुछ नहीं करेगा, उसको बाहर कर देंगे। इस लेवल का प्लेयर कोई और होता, वो उसको मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि आपके सिलेक्टर्स की, आपके बोर्ड की मजबूरी बन जाती है कि इस लेवल के प्लेयर को आपने ज़रूर मौके, चांसेस देने हैं। मतलब फैन फॉलोइंग की वजह से, मार्केटिंग की वजह से, बिल्कुल स्पॉन्सर की वजह से, ये बिल्कुल ये एक मजबूरी बन जाती है। और इस वक्त आपकी पूरी टीम के अंदर सबको पता चल गया, टेस्ट क्रिकेट में देख लें, T20 में देख लें, ODI में देख लें, फैसलाबाद के ग्राउंड में देख लें, पिंडी के ग्राउंड में देख लें, कहीं भी आप चले जाएं, आपको ये ज़रूर पता चल गया कि इस टाइम पूरी पाकिस्तान टीम में एक ही प्लेयर है जिसके लिए लोग आते हैं, जिसकी बात करते हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि एक से बड़े लोगों को चाहिए कि और को भी सपोर्ट करें, लेकिन फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो बेनिफिट बाबर आजम की वजह से जो है मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आसिफ भाई, इस टाइम के अंदर जितना मैंने भी जो चीज़ें सही है ना वो मुझे पता है, ठीक है। लोग क्या क्या बोलते रहे हैं, लोग फ़ोन कर करके कहते थे क्यों इसकी बात कर रहे हो, क्यों इसकी बात कर रहे हो, ख़त्म हो गया। कोई कहता था बोर्ड इसने हाथ में ले लिया, कोई कहता था क्रिकेट पर बात कर दी, दोस्ती यारी बात। यार ये तो मैं अब नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, गलत गलत वर्ड इसके लिए यूज़ होते थे कि यार ये यूं है, ये यूं है, तुम इसके लिए क्यों बात करते हो, तुम ये करो, छोड़ो, फलाना ये वो। तो मैंने तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसकी सपोर्ट में बात करता तो इस वजह से कर रहा हूँ, मैं ये सोचता था कि यार पाकिस्तान टीम का एक प्लेयर जिसकी इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, आप कैसे उसके अगेंस्ट इतना जा रहे हो, इतनी गलत गलत बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ बोल रहे हो, क्या कर दिया उसने, क्या ऐसा कोई जुर्म कर दिया, कोई कत्ल कर दिया, क्या कर दिया? वो पाकिस्तान का प्लेयर, आप उसको सपोर्ट करो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी थी, कुछ लोगों ने स्पेशली यूट्यूब चैनल बनाए गए, इसको डैमेज करना है, ठीक है, मैं तो नज़र आती है ना चीज़, इसको डैमेज करना है, इसको टीम से बाहर निकालना किसी तरीके से। अब उनका प्रॉब्लम ये हो गया, उनकी नींदें ख़राब हो गई सारी, क्योंकि अब वो चुप होकर बैठ गए कि 26 का भी खेलेगा, 27 का भी खेलेगा भी है, ठीक है। तो पूरी कोशिश जो है वो की गई किसी तरीके से इसकी क्रिकेट को जो है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन बात सीधी ये है कि यार जब अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त जो देनी है वो उसको देनी है। और ये अच्छी चीज़ थी कि उसने जो सेलिब्रेशन की, जो 100 किया उसने दूसरे मैच में, वो बड़ा ज़बरदस्त था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो सेलिब्रेशन कहीं ना कर जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने अरसे उसने कुछ नहीं किया और लोगों ने क्या क्या बोला। जिस तरह हमने देखा ना, लड़के 100 करते हैं, किसी को यूं मुंह पे रख देते हाथ, किसी को यूं कर देते, कभी दोनों हाथ दिखाते हैं, कभी क्या। तो मैं ये देख रहा था शायद इस तरह की कोई सेलिब्रेशन हो, लेकिन वो भी बड़ा सुकून में रहा, काम रहा। अच्छा, तो फिर आप अपने ऊपर ये चीज़ क्यों नहीं लागू करते कि बाकी प्लेयर्स को भी आप इस तरह से सपोर्ट करें? मैं करता हूँ, क्यों नहीं इस करता। तरह से अब इमामुल हक का मैं याद कराता हूँ आपको, क्या आप उसे पर्ची कहते थे? ये कितनी पुरानी बात है? नहीं, पुरानी बात सही, लेकिन ख्याल तो आपका ही है अब ना। आपने क्या बात बोली, आपने खुद मुझे, आप कितने शोज में मैं बात करता था, आप मुझे खुद बात बोलते थे कि यार अब आप छोड़ें, वो बात मत करें, वो टाइम गुजर गया। आपने मुझे कितनी दफा बोला, आज आपने खुद नहीं, वो मैं आप बात आज इसलिए कर रहा हूं, मैं बात बात इसलिए कर रहा कर हूं, दी। फिर हर प्लेयर के उसकी लिए वजह ना, क्योंकि हर आपको प्लेयर के लिए नहीं, देखो ये वजह को छोड़ो, उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन है, क्योंकि आप मुझसे ये सवाल करना चाह रहे थे, इस वजह से आपने सवाल कर दिया मेरे से। यार ये जो है ना, आप मेरे जहन में नहीं बैठे। नहीं, 2 दफा आपने ये कहा कि आपने मुझे 2 दफा बोला, किसी में हमारे साथ कोई गेस्ट भी था, उसने भी गफार जब बैठा तो उसने भी इमामुल हक का नाम लिया कि आपका सोच उससे बदल गई है, तो उसमें भी आपने बोला ठीक है यार, वो बात की बात है, वो बात पहले की हो गई है, ठीक है। तो फिर आपको ये सवाल करना नहीं चाहिए था ना। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? आपको नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? तो मैं जब ये नहीं तय किया करें कि आपके सवाल करना था या नहीं करना। नहीं, तो फिर ये जवाब है तो दे दो, नहीं है तो आगे चलता। नहीं, तो फिर ये भी तरफ तो आगे चलता। नहीं, तो फिर ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि जवाब है तो दे दें, नहीं, वरना मैं आगे देखिए सुन दुल्ला, ऐसा भी नहीं हो सकता 2 दफा आप मुझे रोके, तीसरी दफा अपनी मर्जी से कर लें, ऐसा भी नहीं हो सकता। जवाब है, ऐसा भी नहीं हो सकता। इमामुल हक पर्ची है, मैं बोल चुका हूँ कितनी दफा, अभी भी पर्ची है। मैं कितनी दफा जो बोलना था मैंने बोल चुका हूँ।
मैं बोल चुका हूँ, अभी मैं यहाँ पे भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आप कोई और बात कर ले तो अच्छी बात है। चलें यार आगे चलते हैं यार। बाबर आजम ने दूसरा जो मैच खेला कल, जो मुकाबला किया, उसमें वो मतलब वही लेफ्ट आर्म स्पिनर का शिकार हो गया। लेफ्ट आर्म स्पिनर का नहीं, मतलब स्पिनर का शिकार लेग हो गया। स्पिनर। लेग स्पिनर का, लेफ्ट आर्म राइट आर्म लेग स्पिनर का शिकार हो गया। वही इससे पहले भी वो स्पिनर का शिकार हुए थे। मिस्टेक की है। तो हालांकि आपने कहा था कि ये गेंद को मतलब लेकिन foot movement की आप बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो शायद बहुत आराम सुकून से खेल रहा था, जिसने दूसरे मैच में भी उसने 100 किया। क्योंकि एक बात मैं उसकी क्योंकि आपने जो बात की थी वो स्टंप्स का ख्याल रखता है, जो पहले मुकाबले में मैंने देखा कि उसने उसका ख्याल नहीं रखा। वो जो आप वाली बात थी बिल्कुल सही। पहले कौन सा मुकाबला? पहले मैच में, पहले मैच में, दूसरे मैच में, दूसरे मैच में वही स्टंप के बीच में गेंद आई तो वो परेशान हो नहीं, गया। परेशान का दूसरे में तो 100 किया ना, तीसरे में आउट हुआ। तीसरे मैच में मतलब लास्ट मुकाबला जो हुआ, तो उसमें वही स्टंप का ख्याल रख रहा था, ये क्या क्यों आउट हो गया? नहीं, देखिए मैं ये समझ रहा था कि जब उसने 100 किया ना, तो जो तीसरा मैच में जब वो बैटिंग करने आएगा वो थोड़ा सा शायद डिफरेंट नज़र आए, फीट यूज़ करेगा, 100 हुआ है, कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन वो वैसा मुझे नज़र नहीं आया। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क नज़र आया, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो रन आउट हुआ था 27 रन पे, वो कल उसने डाइव मारी। वो आपने कहा था 21 बार, मैंने मारी, बोला नहीं बोला वो बात की बात है, लेकिन उसने डाइव मारी कि 21 या 22 रन पे था। आपने इतनी डांट लगाई थी उसको, इतने अच्छे रन कर रहा था वो, तो अच्छी चीज़ है ना। आपने उसे डांट भी लगाते हैं, एक दिन डांटते हो, एक दिन प्यार करते हो, नहीं एक दिन तो तरीके डांटते हो, से ऐसी चलती रहती है चीज़ें। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो फीट यूज़ करे, थोड़े शॉट्स वगैरह खेले, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मैं ये सोच रहा था कि शायद वो ये सोच रहा है कि इतने ज़्यादा रन नहीं है, 211 रन है, सेंसिबल खेलूं, एक और 50 60 70 रन की जो है वो इनिंग खेलूं, जो कि फिर वही उसने गलती की जो वो करता हुआ आ रहा था। ये मिस्टेक्स हो रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपके रन्स हुए हैं तो आप ये मिस्टेक्स कम करना शुरू करें, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप बार बार फिर जल्दी आउट हो गए तो फिर लोग ये सोचेंगे यार लगता है 100 हो गया इसका बस। जैसे मैं एक चीज़ मैंने नोट की, बाबर ने जो इंटरव्यू दिया था सेंचुरी के बाद, उसने 2 कोचेस के नाम लिए, आपने सुना हो अगर, शाहिद असलम और मंसूर राना। क्या जो अब मौजूदा कोच है, फील्डिंग कोच, वह बैटिंग कोच, उसका उसने नाम तक नहीं लिया, इसका क्या मतलब है? आप क्या मतलब लेते हैं इससे? यार अब मुझे ये नहीं पता कि क्या नहीं, मलिक का नाम क्या नहीं, ये देखिए बात सुने, आई थिंक उसने ये भी बोला कि जो शुरू से मुझे कोचिंग करते हुए आ रहे हैं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इन 2 कोचेस से बात करता हूँ, जिसमें उसने शाहिद अनवर का और मंसूर राना, शाहिद असलम का और हाँ शाहिद अनवर बोला, शाहिद असलम बोला, मुझे ऐसा लगा शाहिद अनवर बोला, खैर जो भी है, मंसूर राना दूसरे थे। तो इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं फिर इनसे डिस्कस करता हूँ कि क्या है। जाहिर सी बात है जब आप इतने नीचे लेवल से आते हैं तो वहाँ जो कोचेज़ होते हैं तो फिर आप कोशिश ये करते हैं, क्योंकि आपको ट्रस्ट होता है ना, उन्हीं लोगों ने अगर आपके ऊपर काम किया हुआ होता है तो उन पे ट्रस्ट होता है, तो वो फिर बंदा यही कहता है कि यार मैं उनसे पूछूं कि वो फिर मुझे बताएंगे, क्योंकि शुरू से मुझे देख रहे हैं मेरे में जो है वो क्या गलती हैं। लेकिन मैं फिर भी सबको यही मैसेज देता हूँ, कभी भी आप चाहे आपका जितना भी क्लोज कोच हो उसका नाम मत लिया करें, क्योंकि उसकी मैं शुरू से हर किसी के लिए बात करता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये फिर कुछ लोग जो होते हैं ना, जो छोटे दिल के होते हैं या जो मेच्योर बंदे नहीं होते, वो फिर ना अपने ऊपर ले जाते हैं, पर्सनल ले जाते हैं, देखो यार हमने भी इतना काम किया, हमारा नाम नहीं लिया। सही है, तो वो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चले कोचेस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है कोचिंग के हवाले से भी, और उसके अलावा पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर ये रहे बड़े अरसे, और उस दौर में काफ़ी लड़के इंट्रोड्यूस हुए जो आज भी पाकिस्तान की टीम का मेन स्टे हैं, जिसमें एक तो मैं बता दूं जो पाकिस्तान के T20 कप्तान हैं सलमान अली आगा, इन्होंने पिक किया था। उसके अलावा बहुत हैं, नुमान अली, साजिद, यू नेम इट, जो लड़के 3-4 साल में आए हैं और अभी वीमेन टीम के हेड कोच थे। मोहम्मद वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? चलें जी, अच्छा अभी हम बात करें जो पाकिस्तान ने जो सीरीज़ जीती है, वनडे सीरीज़ जो पाकिस्तान ने जीती है, उसका जो दूसरा वनडे था जिससे बाबर ने सेंचुरी की थी, काफ़ी रिलैक्स नज़र आया उनके शोल्डर पे से, ऐसा लगता है कि बोझ उतर गया बहुत। लेकिन दूसरे मैच में बाबर वही गलती कर गए, वो स्पिनर पे आउट हो जाते हैं। अगर उसको थोड़ा सा आप एनालाइज करें, दोनों इनिंग्स की अगर आप बात कर लें, एक तो पहले सेंचुरी उसने बनाई, मुबारक हो उसे, और दूसरे मैच की बात कर लें। देखिए अगर हम सेंचुरी की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया था, बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ था, और मैं कहूँगा कि एट टाइम्स अननेसेसरी प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड किया गया था। कभी मतलब उसके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात हो रही थी, कभी उसके रोल के ऊपर बात हो रही थी, नंबर ऊपर नीचे थोड़े बहुत इसलिए कि बहुत सी आवाज़ें उसके लिए यूज करती थी, जिसकी शायद मुझे लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं थी।
तो देखिए पाकिस्तान में अगर आप रिसेंटली देखते हैं तो बहुत कम आपके सुपरस्टार बने। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आप पसंद करें ना करें, बाबर आजम आपका सुपरस्टार है जिसकी फैन फॉलोइंग है और जिसकी परफॉर्मेंसेज है। वो फैन फॉलोइंग सिर्फ उसकी सोशल मीडिया की वजह से या इन चीज़ों की वजह से नहीं, बल्कि वो अपनी परफॉर्मेंसेज के थ्रू आया है। वर्ल्ड नंबर 1 आपका बैटर हो रहा है, बल्कि अभी भी है वो। तो आई थिंक इस तरह अननेसेसरी जो प्रेशर बिल्ड हो गया था और उसमें से निकलना मुझे लग रहा था कि शायद मुश्किल होगा बाबर के लिए कि इससे क्या कि वो कैसे निकल जाए। क्योंकि मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि इस सिचुएशन में से जो गुजरे हुए हैं वो बिस्मिल हक हैं, यूसुफ खान हैं, वो कैरेक्टर से उन्होंने काफ़ी मुश्किल देखी, लेकिन वो उभर के दोबारा से आए। आई थिंक अरे बाबर को जाता है कि उसने कम बैक किया है। और बाकी जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आई थिंक हम बात जो करते हैं कि किसको कैलकुलेट करना है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, बड़ी छोटे मारने चाहिए। जो मैं उसका मेन इशू देखता हूँ और अभी तक वो चल रहा है कि उसको अपनी बैटिंग अगेंस्ट स्पिन इम्प्रूव करनी होगी। तो स्पिन को अच्छा खेलना शुरू कर देगा वो, तो आई थिंक इसके बहुत सी खामियां जो आपकी स्ट्राइक रेट की हैं, जो और चीज़ें हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बात फिर वो ये है कि अभी जो पीछे मतलब एक डिबेट चली थी ऑस्ट्रेलिया फॉर कॉस्टेज भी हमें मतलब उसका जो प्ले चाहिए, जो जिसका कंडीशन है, जो सिचुएशंस आ रही हैं, अगर 200 वाला मैच है, 250 वाला मैच है, तो शायद आप डिबेट कर सकते हैं यार बाबर के जवान को शायद ओपन नहीं करनी चाहिए, किसी और को करनी चाहिए और तेज खेले। लेकिन आप पिछला साल उठा के देखें, चाहे वो एशिया कप था, आप जिन पिचिज पे खेले हैं, आपको 150 रन चाहिए थे। मैं तो फिर कहता हूँ कि क्या हमें बाबर रिजवान को खेलने की जरूरत थी, लेकिन 150 वाले मैचेज, 170 वाले मैचेज, तो वो 8 मैचेज आपको जिता रहे थे 10 में से। अगर आप इसको देखते हैं 2021 के बाद अगर आप देखें तो आप मैचेज जीते हुए आए थे। तो वो खैर डिफरेंट डिबेट है कि क्यों चेंज किया गया, क्या आप ठीक करना चाहते थे। लेकिन आई थिंक बाबर, कमिंग बैक टू बाबर, इसको अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, इसको वेरिएशन रीड करना और इस वक्त थोड़े और शॉट इसको डेवलप करने होंगे। अगर ये थोड़ा सा ओवर इम्प्रूव होता है तो पेस के लिए इसको वैसे भी ठीक है, फेयर इनफ। अब वसीम थोड़ा सा डिस्कशन को खोलता हूँ, तनवीर भी हमारे साथ बैठे हैं। सवाल मेरा ये है कि वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? चले ये दोनों का अलग सेलेक्ट हो गया हो तो बात मैं करता हूँ कि पाकिस्तान की जो तीसरा वनडे था, इसमें पाकिस्तान टीम में देखें अबरार ने पिछले वनडे में अच्छा किया था, वो बैठ गया। उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर खेले और कासिम अकरम भी आया था खेलने। तो ये जो फैसल अकरम भी खेलने आया था। तो ये जो चेंजेस करते हैं, बस ये पहले मैं पूछ लेता हूँ तनवीर से, मतलब चेंजेस से आप मुतमईन हैं? माइक हेसन ने ये चेंज किया कि वो टीम बनाना चाह रहा है वर्ल्ड कप के लिए 2027 के लिए अभी से, या क्या आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये मुझे अच्छी लगी कि जिन लड़कों को मौके दिए गए, जो चांसेस दिए गए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में वसीम जूनियर के साथ नाइंसाफ़ी हुई। एक मैच दिया गया, उसके बाद आपने मैचेस बिठा दिए, वो नहीं होना चाहिए था। यहाँ आपने उसको पूरे मौके दिए और उसने जो है वो प्रूव करके दिखाया। फिर उसके बाद अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं, पहले मैच में जो है अबरार को खिलाया आपने, 4 आउट किए, उसके बाद अगले मैच आपने 2 बिठा दिए। ठीक है, फैसल अकरम की बात करते हैं, लास्ट मैच उनको मिला, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन जो हमारे सीनियर थे उनकी परफॉर्मेंस मुझे कोई इतनी समझ नहीं आई। नसीम शाह की परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हारिस रऊफ ने 4 आउट भी किए, 3 आउट भी 2 मैचेस में किए, लेकिन वही 65 रन दिए। हमारे एक सीनियर बॉलर्स को ये ज़रूर सोचना है, आपने 4 आउट किए या 3 आउट किए, ठीक है, आप अपने 2 मैचेस में रन्स देख ले, 65 70 रन दे रहे। आजकल की क्रिकेट में अगर आप 3 से 4 भी आउट करते हैं तो दूसरी टीम्स ये नहीं सोच रही है कि हमारी विकेट्स गिर रही हैं, वो बोलेंगे हमारे रन्स तो चलते जा रहे हैं, क्योंकि आपने टोटल जी बिल्कुल, क्योंकि आपने आउट तो कर रहे हैं लेकिन आपकी इकोनॉमी तो हाई जा रही है, उससे टीम को फायदा हो रहा है। ये वो पुराने दौर वाला टाइम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो हर किसी ने क्रिकेट खेलनी है, रन्स करने किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो 50 ओवर की हो। तो कोशिश ये करें, जो कि बहुत कम मुझे सीनियर बॉलर्स की तरफ से नज़र आता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बॉलिंग करके। अब मुझे बता दें कितने मैचेस आपने देखे, 10 ओवर में हारिस रऊफ ने 20 रन दिए हों या 25 रन दिए हों, 4 आउट कर गया, 5 आउट कर गया, या नसीम शाह ने किए हो, टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस, हमें कहीं ना कहीं T20 में शाहीन की तरफ से नज़र आ जाती है कि यार शुरू में 2-3 आउट कर जाता है तो एकदम से बैकफुट पे दूसरी टीम चली जाती है। वनडे में भी शाहीन को वनडे में भी बेहतर करना है। दूसरी चीज़, एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लग रही है और लगनी भी चाहिए और चलना भी चाहिए, अब एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो आपकी टीम सेटल होती जा रही है या आप जिस लड़के को भी खिला रहे हैं वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा है, तो शाहीन के ऊपर भी जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ माइक हेसन से ज़्यादा शाहीन पे जिम्मेदारी है
कि वो उसने लीड करना है ओडीआई की टीम को, वो उसकी कोशिश होनी चाहिए। ये जो मेरे पास 15, 16, 20 लड़के जो है ना, अब ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये 2 साल के बाद जो हमारा वर्ल्ड कप है उस पे यही टीम जानी चाहिए, क्योंकि इवेंट से पहले जो टीमें सेटल होती हैं वही आगे जाके हमारे यहाँ कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं। तो आप इसके बीच में कहीं ना कहीं फिर ना कोई प्रॉब्लम कर देंगे। अब हुसैन तलत कितना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हुसैन तलत, देखिए हुसैन तलत जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आया था ना, वो बॉलिंग भी अच्छी करता था, साथ में बैटिंग भी करता था। लेकिन जब आप किसी लड़के के साथ नाइंसाफ़ी करने लग जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं दिल छोड़ देता है। तो उसने ये सोचा होगा, यार मैं क्या दोनों चीज़ों में जान मारता हूँ, बॉलिंग वैसे ही मुश्किल काम है, छोड़ के मैं बैटिंग की तरफ लग जाता हूँ। बॉलिंग तो उसकी मैंने देखी, वो तो बिल्कुल ही रह गया बॉलिंग में, इतना बुरा नहीं था। लेकिन एक मिडिल ऑर्डर का लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हमें नज़र आ रहा है, अच्छा है। तो ये जो 3-4 लड़के जो हमारे नए आए हैं, फैसल अकरम आया है, ये हुसैन तलत जो उसने परफॉर्म करना शुरू किया है, ठीक है, मतलब वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग की है। तो ये जो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन जूनियर और सीनियर का हम जो कहते हैं ना होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता इस टीम में अब चेंज करने की जरूरत है। वसीम की तरफ चलता हूँ, चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं तो इनको सिलेक्शन के मामलात पर काफ़ी ज़्यादा पता है। तो वसीम, ये जो बंच बना लिया है अब चेंज कर करके, इसको तनवीर कहते हैं चेंज नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में चेंजेस ठीक थे अभी जो लास्ट वनडे में किए, टू गिव चांसेस टू द प्लेयर्स? देखिए उसमें अब बेंच अगर बना लिया देन स्टिक टू इट। तो मुझे एट टाइम्स लग रहा है कि शायद अभी हम एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लड़कों को आपने चांस दिए, इरफान नियाजी आई कम से हाई मारने के लिए की, और भी लड़के आपने खिलाए। अभी जो रिसेंटली अगर हम देखते हैं यहाँ पे नवाज आया, अभी कम से ये हमारा मैच विनर आ गया। उस फिर जब आपने डिसाइड कर लिया है कि ये लड़के हमारे हैं, इन्होंने परफॉर्म कर दिया है, तो इनको भी एक्सटेंडेड एक रन देनी चाहिए। ये नहीं कि 2 मैचों के बाद उसको ड्रॉप करते हैं। और बाकी जो लड़के परफॉर्म कर भी रहे हैं, स्पेशली नए लड़के, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना होगा। जैसे अबरार है, अबरार इज गोइंग टू बी योर नंबर 1 स्पिनर। तो उसको वो स्टेज पे नहीं है कि उसको एक मैच खिलाए, एक बार बैठाएंगे, 2 खिला के एक बार बैठा दिया। उसको साथ कंसिस्टेंट रन खेलने दे, ताकि जब बड़ा इवेंट आए तब तक वो अपने अरूज को पहुंच चुका हो। अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में भी यही था कि जो गलत फैसला था प्लेइंग 11 का, जिसकी वजह से मैच भी हारे थे कि इकरार को नहीं खिलाया गया, मिडिल ओवर में आपको विकेट नहीं मिली, आपको मैच भी हार गए थे। फिर आप इकरार को लेके आए, उसने 4 आउट करके आपको मैच जिता दिया। तो जो लड़के नए हैं और भी स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको खिलाते रहना चाहिए। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना भी है, कोई जूनियर को चांसेस देने भी हैं, तो वो सीनियर को आप रोटेट कर सकते हैं, जूनियर को और ज़्यादा यहाँ पे बनने दें। लेकिन बात वही तनवीर वाली है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि जो भी हमारे 17-18 लड़के हैं या 20 लड़के हैं, अब इनके अराउंड ही जाएं, इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। तो मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, शाहीन में तो मैं कहता हूँ कि आपने दर्जनों लड़के शाहीन में खिला दिए एक मैच खेल के। अब शाहीन ऐसी टीम नहीं है कि आप इसमें किसी को एक परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ड्रॉप करके गायब भी कर दें। तो शाहीन में भी आपको एक बंच आपका बन जाना चाहिए। इस फॉर्मेट के लिए हमारी 10, 18, 20, 15 जो भी लड़के हैं, देन स्टिक टू इट। आपकी शाहीन वो फॉर्मेट जहाँ पे भी खेले, ताकि नंबर ऑफ मैचेस उनके बढ़े, क्योंकि वो चेंजेस हर टूर पे आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे डिसाइड कर लिया आपने, और मेरे ख्याल में आपकी बेस्ट प्ले जो स्क्वाड है वो बन रहा है, देन स्टिक टू इट। और इसमें जो लड़के बन रहे हैं उनको आप मजीद बनने दें, चाहे वो जूनियर है, कंसिस्टेंट निकलाए उसको। आपने अगर किसी को रेस्ट करवाना है तो वारिस रो भी रेस्ट कर सकते हैं, साइन भी रेस्ट कर सकते हैं। टीम जूनियर ताकि रेडी हो जाए वर्ल्ड कप आने तक। अबरार भी इसी तरह है। तो और भी ऐसे रकम अगर आपको लगता है कि सेकंड आपका स्पिनर ये आइडेंटिफाई कर लिया है आपने, तो उसके साथ वो सुफियान वाला काम ना करें, इसको फिर खिलाएं, आप आगे भी खेलता जाए ताकि ये बनता जाए वक्त के साथ। सुफियान तो खैर गया हुआ है ना राइजिंग कप खेलने, सुफियान को मौका दिया जा रहा है। वहाँ इरफान नियाजी भी गए हुए हैं और यंगस्टर भी गए हुए हैं। फास्ट बॉलर्स की तरफ आते हैं, तनवीर ने पॉइंट उठाया कि नसीम शाह में वो बात नज़र नहीं आ रही, हारिस रऊफ में वो बात नज़र नहीं आ रही। तो फास्ट बॉलिंग की जो आमरी है पाकिस्तान की, उससे मुतमईन है या इनको चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए वनडे का अगर आप फॉर्मेट निकालते हैं, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आता है नया बॉल है कि आपको जिसके ऊपर से मिलती है तो आप मैच को कंट्रोल करें। क्योंकि हर दफा नहीं होगा कि मिडिल ओवर में बार आपको आउट कर दीजिएगा, आपको नए बॉलिंग चाहिए होगी और टाइम के अलावा भी चाहिए होगी। तो वो एक एरिया है कि जो कंसर्न का एरिया है कि शाइन का साथ नया बॉल कौन करेगा। चलो टर्निंग पिचेस से आप स्पिनर से भी करा लेते हैं, लेकिन जब पेसर भी आपको चाहिए तो वो कौन है आपका बेस्ट ऑप्शन? वो नसीम शाह है। नसीम शाह की फॉर्म अच्छी नहीं लग रही है जैसा कि वो था, मतलब वो टेस्ट मैचेस में भी वो नया बॉल जबरदस्त करता था, वनडे में आया वहाँ पे भी दिखते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ शेप हमें एट द मोमेंट नजर आ रहा है। तो ये कंसर्न है कि नया बॉल हमें शाहीन के साथ कौन करेगा, जो बॉल को शुरू में बॉल वो हिला सके, विकेट लेके दे सके।
आई थिंक ये एक ऐसा एरिया है कि जिसपे डेफिनेटली की नजर भी होगी, होनी भी चाहिए कि हमने ये कैसे इम्प्रूव करना है, कि हमने क्या हारिस को हमने नए बॉल के लिए रेडी करना है, जब इसे जैसे करानी है या कहीं बच्चों को खिलाते हैं तो हमने इससे नया बॉल कराना है, क्योंकि हर दफा आपका एक स्पिनर आके इस तरफ से बॉलिंग करेगा तो अच्छी पिचेस के ऊपर हाई स्कोरिंग मैचेस के अंदर आपको प्रॉब्लम होंगे। तो ये एरिया कंसर्न है कि हमें सेकंड पेसर जो है नए बॉल के साथ विकेट लेने वाला, वो डेफिनेटली यहाँ पे मिसिंग नजर आ रहा है। इसमें 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 देखिए एक चीज़ ये है, देखिए हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, जो मैंने भी कितनी दफ़ा बोली कि वाइट बॉल क्रिकेट में हमारे पास नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं है। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, अब आप हारिस रऊफ को पिछले मैच में देखें, उसने कितनी मार खाई सर्किल में। नसीम शाह की बात करते हैं, वो भी मार खाता है सर्किल में। हमारे को अभी सिर्फ शाहीन नज़र आता है बस, कि यार वो चलें, वो भी उसका बॉल स्विंग हो रहा हो, ठीक है, आगे से अगर अंदर आ रहा हो बॉल तो उसमें कहीं ना कहीं वो विकेट्स ले जाता है, वरना रन्स उसको भी पड़ते हैं, लेकिन उसकी उनकी तरह नहीं मार पड़ती कि हर मैच में बहुत ही बुरी मार पड़ती है। हमें नया बॉल करने वाला बॉलर जो हमें नहीं मिल रहा, जो कि मुझे समझ आती थी कि हमारे पास एक खुरम शहजाद की सूरत में एक ऐसा फास्ट बॉलर है जो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है। फिर उसके बाद जो है वो ऐसा ऑप्शन है कि आप उसको राइट हैंडेड है, ठीक है, उसको लेफ्ट हैंडेड को बॉल भी करना आता है, बाहर भी करना आता है, राइट हैंडेड को अवे भी करना आता है, तो उसके पास वैरायटी है। तो आगे चल के या देखिए आगे चल के अब्बास के साथ तो इन्होंने खैर की नाइंसाफ़ी है ना, उसको तो मुझे लगता है ये बस पेस कम के चक्कर में उसको तो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया उन्होंने। तो खुरम शहजाद ऐसा ऑप्शन है जो पाकिस्तान टीम में नए बॉल के हिसाब से जो है वो सेट हो सकता है। दो और चीज़ें हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। एक, हमारे पास वाइट बॉल क्रिकेट में लेग स्पिनर नहीं है, लेग स्पिनर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पास थे। उस्मान कादिर था, उसको ख़राब कर दिया, उसामा मीर, जाहिद महमूद। देखिए ये तीन जो स्पिनर्स थे, ये आपके पास प्रॉपर एक जेन्युइन लेग स्पिनर थे, जिसको हम कहते हैं कि यार फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, लेग स्पिन भी अच्छी, गुगली भी अच्छी, फ्लिपर भी अच्छी, एक्शंस भी अच्छे उनके। तो इन तीनों को हमने ख़राब कर दिया। शादाब को ला के जी बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, इनको हमने बिल्कुल नहीं पूछा। उसके बाद तीसरा जो मेरी नज़र में एक वीक एरिया हमें जो नज़र आता है वो ये है कि हमारे पास तगड़ा फास्ट बॉलर के साथ तगड़ा बैट्समैन नहीं है, जिसको हम जेन्युइन ऑलराउंडर कहते हैं। जिससे स्टोइनिस है ऑस्ट्रेलिया के पास, हार्दिक पांड्या है इनके पास, इंडिया के पास, तो और टीम्स हैं उनके पास बड़े ज़बरदस्त बॉलर्स हैं जो साथ में बैटिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्योंकि इससे बॉलर के साथ जिसका जो हम कहते हैं ना एकदम से 6 प्लेयर के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पीछे 6 आउट हो गए, तो वो जब 6 आउट होने के 6 आउट, देखिए शाहीन अफरीदी वो वाला ऑलराउंडर मुझे नहीं चाहिए, हमें वो वाला ऑलराउंडर नहीं, वो आता है मारता है बस। हमें प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए जो बैटिंग भी करता हो, सिचुएशन के हिसाब से खेलता हो, और वो ऑलराउंडर चाहिए जिसका हम कहते हैं यार 6 के बाद अब टेल अंडर शुरू हो जाएगा। दूसरी टीम के बाद 6 के बाद 7वां टेल नहीं होती, उनका प्रॉपर एक जेन्युइन ऑलराउंडर होता है जो पूरा मैच जितवाने वाला हो। ये तीन चीज़ें जो मुझे मिसिंग लगती हैं, अगर हम ये चीज़ कंट्रोल कर लें। स्पिनर्स तो देखिए आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, स्पिनर कहीं ना कहीं हमें आ रहे हैं, फैसल अकरम सेट हो रहा है, अबरार बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट में भी हमारे स्टार के अंदर भी कुछ स्पिनर्स है, लेग स्पिनर भी देखा, ठीक है, तो वो क्वालिटी हमारे पास कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है। बैटिंग में भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आता है, हो सकता है शायद आगे चल के हमें, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को, हमारे सेलेक्टर्स को पहले से सोचना चाहिए कि यार ये चीज़ें हमारी मिसिंग है, तो हमने इनको किस तरीके से डेवलप करना है। ठीक है, तनवीर ने राय रखी अपनी। मोहम्मद वसीम भी हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर आई एम कमिंग बैक शॉर्टली। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदेद। आप स्लीप पॉइंट देख रहे हैं, मेरे साथ हैं तनवीर अहमद और वीडियो लिंक पर हैं मोहम्मद वसीम। वसीम, आपसे पूछता, आप थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं। जो राइजिंग स्टार्स एशिया कप चल रहा है उसमें पाकिस्तान ने भारत को कल शिकस्त दी और शानदार खेले। मां सदाकत हों, यासिर हों,
बॉलिंग में शाहिद अजीज़ हों, मतलब बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो ये इन बच्चों के साथ आपका भी वक्त गुजरा होगा यकीनन, क्योंकि आप डोमेस्टिक में भी कोच रहे हैं। इन बच्चों को पहले कल के मैच के ऊपर आप आ जाइए, माँ सदाकत की इनिंग हो या शाहिद अजीज़ की बॉलिंग हो या और दीगर परफॉर्मेंस हो, उसकी हाईलाइट आपको क्या लगती है? कौन सी परफॉर्मेंस आप बताना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए एक चीज तो इससे शो होती है ना, अक्सर लोग जो कहते हैं शायद के पाकिस्तान में इतना टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कमी है, जब लड़के नहीं आ रहे हैं। एक चीज बताया है कि कल का मैच देखते हैं, ओवरऑल भी लड़कों का टैलेंट भी देखते हैं, तो आपको नजर आता है कि बहुत टैलेंट, चाहे वो यासिर खान है, चाहे वो मार्क सदाकत है, फाइट है, जितने लड़के हैं वैसे परफॉर्म करके भी आए हुए हैं। और उन्होंने एक दफे शो किया कि बड़ा मतलब हाई वोल्टेज मैच है, जो अगेंस्ट कोई भी मैच हो किसी भी लेवल पे हो तो हाई प्रेशर होता है, और जिस तरीके से प्रेशर को हैंडल किया, जिस तरीके से बॉलर ने कम बैक किया, मुझे यहाँ इस मौके पर लग रहा था शायद इंडिया बड़ा स्कोर बना लेगा, लेकिन जितना बॉलर ने कम बैक किया है। अभी हम जो पेस की बात कर रहे थे और अभी तनवीर ने भी बात की है कि फर्स्ट क्लास में भी हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा लिंक करते हैं 50 ओवर्स को रेड बॉल के साथ कि वहां पे जो अच्छा नया बॉल करने वाला है वो आपको यूजफुल हो सकता है 50 ओवर में भी। तो उसमें खुरम शहजाद का नाम मेंशन किया, फिर मोहम्मद अली को जो नए बॉल से आउट करते हैं, मीर हमजा पे ऐसे बॉलर के जो पे आपको नए बॉल से आउट करके दे सकते हैं। अब राइजिंग स्टार की तरफ अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी आपको शाहिद अजीज नजर आता है, और जितना अच्छा आउटस्विंग शाहिद अजीज को 2 साल पहले जब वो आईसीसी की टीम वो मेरे साथ था, तो जितना अच्छा नया बॉल वो करता है, इतना लंबा उसका बनाना स्विंग जिसको कहते हैं उसका होता था। मतलब ये लड़के डेवलप हो सकते हैं, अवैध क्या है आपके पास, जो भी नया बॉल अच्छा करता है, एनर्जी है, पेस है, तो आपके पास लड़के हैं। तो अभी जिस तरह हम चीजें आइडेंटिफाई कर रहे थे कि जो चीजें मिसिंग हमें पाकिस्तान टीम में नजर आ रही है, तो अभी वो फिर इन लड़कों ने ही कर ली है। तो इनकी ट्रेनिंग और इनकी जो रोल्स हैं वो भी डिफाइन हो जाएंगे, भाई ऊपर जगह खाली है कि हमें एक नए बॉल का अच्छा बॉलर चाहिए, मैच का वो रोल खाली है, आपने वो रोल फिल करना है, ताकि आप उनको ट्रेन भी इतना कर सकें, लड़के का भी एक माइंड सेट इतना का बने कि वो नया बॉल भी कर ले, उसके बाद टेस्ट बॉलिंग की भी उनके पास होनी चाहिए, वेरिएशन होनी चाहिए, उनके पास बॉल होने चाहिए, रिवर्सिंग मोरलेस सारे लड़के कर लेते हैं। ऑलराउंडर की भी जब बात कर रहे थे, मैंने कहा हमें ऑलराउंडर मतलब एक डिफाइन हमें करना होगा। फॉर मी ऑलराउंडर वो है कि जो अगर बैटिंग ऑलराउंडर हम उसको कंसिडर करते हैं तो उसको टॉप 6 बैटिंग के अंदर भी अगर हम खिलाते हैं तो हमें कोई इसमें आर महसूस नहीं होनी चाहिए, बजाय कि वो 8 नंबर पर बैटिंग कर रहा हो। और इसी तरह अगर बॉलिंग ऑलराउंडर है तो वो अगर अपने 10 ओवर नहीं कर सकता या 8 ओवर नहीं कर सकता तो फिर हम इन बिटवीन रह जाते हैं। तो सब टाइम मुझे फील होता है कि शायद हम ट्रेनिंग को फिर अगर हम ऑलराउंडर मानते हैं उसको, तो फिर उसको 6-7 में बैटिंग भी करने दें उसको। और अगर आप समझें कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो फिर वो 10 ओवर भी करे। कई मैचों में वो बॉलिंग नहीं करता, बैटिंग में वो 8वें नंबर पे आ जाता है कई दफा। तो इस तरह आप ऑलराउंडर आपको मिलेंगे नहीं, अगर होंगे भी तो वो डेवलप नहीं होंगे। आइडेंटिफाई कर लेंगे ये हमारा बॉलिंग ऑलराउंडर है तो भाई ठीक है, ये 10 ओवर तो करेगा और बैटिंग इसका बहुत है। इतना अगर बैटिंग ऑलराउंडर है, हाँ जी ये बैटिंग तो किसी भी नंबर पे कर लेगा, 6 पे भी जाना पड़ा ये कर लेगा, 5 पे भी जाना पड़ा ये कर लेगा, और अगर हमें 5 ओवर वनडे में करके देता है तो आप उसको बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये चीजें डिफाइन करनी होगी कि ऑलराउंडर हमारे लिए क्या कर सकता है। ये नहीं कि जहाँ जरूरत पड़ी 2 ओवर कर लेगा, जहाँ पे हमें थोड़ी सी बैटिंग की जरूरत पड़ी वो कर लेगा। नहीं, यदि आपने जितने भी ऑलराउंडर के नाम दिए हैं तो वो प्रॉपर फिर आपको या पूरी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे या पूरी बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, अगर दोनों नहीं तो। अच्छा, तो हमें इन लड़कों पे अभी से थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा। शायद अजीज जो है नो डाउट इज अ वेरी गुड बॉलर, बट ही कैन ऑल्सो बैट, वो जितने बड़ी एक वो लगा सकता है। मेरे कम प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर देखे हैं, टेक्निक भी उसकी डिसेंट है, तो अभी से उसको ऑलराउंडर की कैटेगरी में आप डालेंगे कि आपने बैटिंग के साथ साथ इंप्रूव करनी है, आगे चल के वो पाकिस्तान टीम के भी काम आ सकता है। स्पिनर भी सीधा आपको परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, हम आउट किए हैं, सुफियान ने आउट किए हैं इंडिया के खिलाफ। तो जिस तरीके से पैशन और हैंडल किया, जो पैशन जो एनर्जी हमें नजर आई है, तो हमें वो बूस्ट हमें चाहिए थी कि इंडिया हमारी कितनी परफॉर्मेंस नहीं जिसकी बात में जा रही है, लेकिन इन लड़कों ने जो कर दिखाया है आई थिंक उससे रिलेशन भी लिफ्ट हुई है, और एक जो बड़ा मानता उन्होंने मारा, और आगे चल के अगर दोबारा आता है मानता तो आई थिंक ये लड़के दोबारा भी करेंगे। तो आगे हमारा फ्यूचर ब्राइट है। बस ये है कि आप स्टिक टू दीज कर कि आपने जो लड़के सिलेक्ट कर लिए हैं तो आप इनसे ही स्टिक करें, इससे साल डेढ़ में इनसे ही स्टिक करें, ठीक है। यही तनवीर भी तो फायदा नहीं उसका। ठीक है। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपको हम गाहे गाहे अपने प्रोग्राम में ज़हमत देते रहेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए आपकी शिरकत के हम खासे मशकूर हैं, तो बहुत शुक्रिया, हम आपको लेते रहेंगे। तो वसीम ने भी बात वहीं ख़त्म की कि ये जो लड़के आपने पिक कर लिए इनके साथ स्टिक करें, अच्छी बात है। मैं राइजिंग स्टार्स की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे माँ सदाकत है और उसके अलावा शाहिद अजीज़ है,
आपका न्याजी है, ये इन सबको आपको अचानक इंटरनेशनल में लेकर आने से बेहतर है कि कोई इनका प्लान होना चाहिए। तो आकिब जावेद साहब को आप क्या, अगर उनकी जगह आप होते तो क्या तरीका आप रखते? देखिए हमारी जो सोच है, या अगर हम उस जगह पे होते या मैं अगर उस जगह पे उस जगह पे आप होते तो हम यहाँ बैठ के जो बातें कर रहे होते, तो इसका मतलब यही है कि अगर हम वहाँ होते तो हम जो ये बातें कर रहे तो हम यही सब कुछ करते। तो हम अगर वहाँ पे होते तो मेरे जैसा बंदा तो एकदम से इनको कभी भी पाकिस्तान, डायरेक्ट पाकिस्तान ना खिलाता। पाकिस्तान हमर्जिंग हो गया, पाकिस्तान ए के टूर्स हो गए, इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो प्लेयर्स हो गए जिसको हम पहले सीजन में खिला देते हैं पाकिस्तान, पीएसएल के एक मैच के 2 मैच के ऊपर हम पाकिस्तान खिला देते हैं, एमर्जिंग के ऊपर पाकिस्तान खिला देते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये, हम हमारे लोग क्यों इनको जल्दी पाकिस्तान खिलाते हैं, क्योंकि इनके पीछे आपके क्रिकेटर्स होते हैं, वो क्रिकेटर्स जो एक्स कैप्टन्स होते हैं, जो खुद इतना अरसा पाकिस्तान खेल चुके होते हैं, वो इनकी बातें कर रहे होते हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। देखा जी वो बंदा उत्थे खेड़ा, देखो की गेंदा की उन्हें फर्स्ट क्लास में, वो जी क्या बॉलर है, ये है वो। ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जाहिर सी बात है यही हमारे एक्स क्रिकेटर्स करते हैं ना, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में यही बैठे हैं सारे, वो फिर कोशिश ये करते हैं कि ठीक है हमें जो समझ आ रहा है उसको कर दो, उसको जो समझ आ रहा है उसको कर दो। उससे होता ये है, अब खिला तो देते हैं लेकिन उसके बाद आप ये नहीं सोचते कि यार उस लड़के पे कितना प्रेशर चला गया, क्योंकि उसके पीछे तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। मतलब आप एकदम से लड़के को उठा के, अमरजिंग का लड़का या एक फर्स्ट क्लास खेला हुआ या एक सीजन फर्स्ट क्लास खेला हुआ या 2 मैच पीएसएल के खेले, आप उठा के उसको जो है वो जॉश हेजलवुड के सामने ले आते हैं, आप उसको कमिंस के सामने ले आते हैं, आप उसको स्टार्क के सामने ले आप आकिब साहब की जगह होते तो आपका क्या अमल होता? देखिए इन बच्चों के साथ मेरी सोच तो ये, मैं अगर मुझे मेरी सबसे सिंपल और सीधी एक ही सोच है, जो लड़का अमर्जिंग में अच्छा लगता है मैं उसको बोलूंगा कि भाईजान वो रही डोमेस्टिक क्रिकेट, जाएं 2 से 3 साल आपको मैं वहां देखना चाहता हूं। 2 साल 3 साल में कम से कम आपको देखूंगा। बैटर बॉलर अगर चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है, बॉलर कम से कम मैं 150-200 विकेट से पहले तो उसको नहीं खिलाऊंगा इंटरनेशनल क्रिकेट। 150 आउट तो कम से कम उसके टेस्ट क्रिकेट के लिए खिलाने के लिए होने चाहिए। अगर आपने मतलब कम से कम 5 सीजन, 5 ना हो, बहुत अच्छी बॉलिंग करते तो 4 सीजन हो जाएंगे, 10 मिलते हैं ना मैच एक सीजन। ठीक है, नहीं वो अगर पूरे मैच भी खेलता रहो, फॉर्म अच्छी लगी हो, अभी तो आप कम से कम आपकी अच्छी फॉर्म लगी हुई हो तो आप 10 मैच 85 आउट किए थे एक सीजन में। देखिए मेरा जो रिकॉर्ड है ना वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करने पे 50 आउट, मेरा वाला रिकॉर्ड तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद नहीं है, वो तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो गई थी ना। लेकिन फिर भी आप किसी को 10 मैच खिलाते हैं तो वो कम से कम 35 आउट कर देगा, 40 आउट 50 आउट कर देगा, 10 मैचेस में 45 आउट कर जाएगा। तो 150 जिसके आउट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि यार उसको एरिया पता है कि मैंने नया बॉल कहां करना है, किस जगह पे करना है। तो अगर वो आपको 150 आउट के बाद अच्छा लग रहा है तो आप उसको खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी सीनियर को साइड पे लगा, स्पिनर भी है वो बैट्समैन। देखिए बैट्समैन जो है, बैट्समैन कैसे, मतलब जिसने अभी 4000-5000 रन ही नहीं किए हुए, आपने उसको 1500 रन के ऊपर 1200 रन के ऊपर आप उसको उठा के पाकिस्तान के ला देते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। तो ये तरीकेकार है किसी जूनियर को देखने का, अगर नजर आता है अच्छा है आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाने दें। चलो ठीक है, ये बहुत देखिए बहुत कम ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो 90 प्लस जा रहा है, 150 155 को टच कर रहा है, कोई फास्ट बॉलर आ गया, जैसे वसीम अकरम ठीक है, तो मेरे जैसा बंदा सोचेगा नहीं यार अभी यंग है, एक आध सीजन इसको देखते हैं उसके बाद इसको डालते हैं, क्योंकि ये तो है ही सबसे तेजी अलग ही नजर आ रहा है, सही है ना। तो इस किस्म का आप लड़के को आप एक मौका दे सकते हैं। या कोई एक्सेप्शनल ऐसा स्पिनर आ गया है जो आपको सोचते हैं कि यार इसका एक्शन भी बहुत मुश्किल है, इसको पता नहीं रीड कर पाएगा या कोई नहीं कर पाएगा। जिस तरह मैं उस्मान तारिक की बात कर लेता हूं, खेला कुछ अरसा पीएसएल, लेकिन उसका जो एक्शन है वो बहुत डिफिकल्ट मुश्किल है। मैं ये नहीं कह सकता अभी कि यार ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट उसकी मार नहीं लगेगी, लग सकती है, लेकिन एक डिफरेंट यूनिक सा एक्शन है कि यार आता है, होल्ड करता है अपने आप को, उसके बाद जाके वो बॉल करता है। अब वो जब रुकता है आके तो वो बैट्समैन भी सोचता है यार रुक रहा है, अब कितनी देर तक रुकेगा, क्या हमें वॉच कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें वो सोचता है आगे निकलूं या ना निकलूं, क्या करूं। आपको ठीक लगता है? नहीं देखिए मतलब लीगल लगता है? नहीं वैसे एक्शन ठीक है, मुश्किल है, इतना अच्छा इतना इजी चेक होने वाला नहीं है, लेकिन जो उसकी एल्बो बैन हो जाती है ना उस एक्शन की वजह से, ये भी उसको नुकसान होता है
कि उसका एल्बो बैन हो जाता है, जो कि 2 दफा PSL में हुआ भी। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो खेलता रहेगा, ठीक है, तो क्या ठीक है। उसका साथ कल ये प्रॉब्लम जो होगी या नहीं मुकाबला होगी? राइजिंग स्टार्स का जो मुकाबला था पाकिस्तान भारत से, हाथ वाथ नहीं मिलाया भाई किसी ने। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, इस एशिया कप ये भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत हो रहा है, तो अगर आप फाइनल जीत गए तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेंगे फिर से? नहीं तो फिर से ले, नहीं, फिर से मोहसिन नकवी आपके सामने खड़े हैं नहीं भाई। वो तो खड़े हो जाएंगे, लोग वो नहीं लेंगे ना, वो नहीं लेंगे ट्रॉफी, क्योंकि वो तो यही सोचेंगे ना कि हमने एशिया कप में हमने ट्रॉफी नहीं ली तो यहाँ पे हम क्यों लेंगे। वो नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने वो गंदी सी सोच जो एक लेके चल रहे हैं, वो बेचारे इतनी गंदी सोच जो है वो अपने जूनियर्स के दिमागों में डाल रहे हैं। वो क्या सिखा रहे हो आप अपने जूनियर्स को कि नहीं हमने हाथ नहीं मिलाने किसी से, ये सिखा रहे हो अपने जूनियर्स को। तो वो देखें, ये जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, ये इनके क्रिकेटर्स खुश थोड़ी हैं। हाँ, कोई इनका क्रिकेटर खुश नहीं होगा, चाहे वो जो खेल रहा है, चाहे वो जो कमेंट्री में बैठा हुआ है, चाहे वो एक्स क्रिकेटर है। जो भी इनकी सब BCCI की सपोर्ट कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है। अंदर से आप उससे पूछे, वो उनको बुरा भला ही बोल रहा होगा कि यार ये किस किस्म का BCCI हमारा, क्या लोग हैं यार, सियासत बीच में जो है वो लेके आ गए, तो ये जो मर्जी करते रहे। तो फिर दूसरी ट्रॉफी भी आपको नहीं मिलेगी अगर इंडिया की टीम जीत जाती है, तो फिर ये अभी तो सोच उनका लेना। सेमीफाइनल पहुंचना माहौल है। हाँ ये है कि पाकिस्तान पहुंच गए। हाँ ये है अगर फाइनल में जाती है, अगर जीत भी जाती है, तो हाँ राजीव शुक्ला को मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस ट्रॉफी को लेने के लिए दोबारा आ जाना चाय पीने, मिलेगी नहीं ट्रॉफी, दोबारा चाय पीने आ जाना, ट्रॉफी मिलेगी नहीं। 2 कप्तान जमा हो जाएंगे फिर फिर 2 कप्तानों का देखे फिर राजीव शुक्ला साहब टाइम देंगे कि अंडर 19 या ए टीम को हम इस वक्त ट्रॉफी देंगे और बड़ी टीम को इस वक्त देंगे। उसके बाद जब आप चेयरमैन साहब के सामने बैठे होंगे तो आपने एक चाय की ऑफर नहीं करनी, आपने 2 चाय मंगानी है, क्योंकि आप वहां जा रहे 2 ट्रॉफियां लेने के लिए, तो आप 2 चाय पियेंगे तब जाके कहीं चेयरमैन साहब ने सोचा, वरना मुझे 100% उम्मीद है वो आप 10 चाय भी पी लेंगे, वो बोलेंगे लोगे ट्रॉफी तो मेरे से लोगे, वरना निकले आप घर जाएं वापस। अच्छा, बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑप्शन नहीं है? नहीं, क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन देखिए, एक ही कप्तान भेजो, दोनों ले लो। नहीं हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। ये देखिए एक भी नहीं भेजेंगे, ये एक भी नहीं भेजेंगे। तो आपको याद है मैंने एक बात बोली थी कि जब तक चेयरमैन साहब है तो आपका ये काम तो चल नहीं सकता। जब ये उतरेंगे तो उसके फौरन उतरते ही पहुंच जाना वहां पे ऑफिस में कि यार हमें जो है वो ट्रॉफी दे दो। खैर ये तो चले, हमने वो बात की जो कि आप जो है वो आप कर ही गलत रहे हैं। दूसरी चीज ये कि आप पूरी दुनिया को, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये आप ये मत समझें कि ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल तक है, ये आपके ग्रास रूट लेवल तक भी ये चीजें जाएंगी। ठीक है, वहां भी जरा कोई अनबन हुई, हम तेरे से सलाम नहीं कर रहे भाई, मैं तेरे से सलाम नहीं कर रहा। ठीक है, आप अपने ग्रास रूट लेवल पे क्या सिखा रहे हैं, डोमेस्टिक में क्या सिखा रहे हैं लोगों को, वहां जरा सी कोई नाराजगी हुई बोलेंगे हम इससे सलाम नहीं कर रहे। और एक और चीज, कितने यंग क्रिकेटर्स को ये चीज पता ही नहीं थी कि सलाम करना होता मैच के बाद। बहुत अच्छी बात। ठीक है, किसी को पता भी नहीं थी सलाम करना होता है ये मैच। ठीक है, सलाम आप इस वजह से, हैंडशेक आप इस वजह से करते हैं यार, जो फड्डे फुड्डे लड़ाई झगड़े हुए, नाराजगियां हुई, गालम गलोच हुई, स्लेजिंग हुई, ये वो हुई, उसको खत्म करने के लिए आप शेक हैंड करके, हैंडशेक करके, सलाम करके आप निकल जाते हैं। लेकिन उनको आप ये क्या बता रहे हैं कि यार जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मतलब बुरा भला भी बोलो उसके बाद निकल जाओ, मुंह नीचे करके साइड पे निकल जाओ। तो ये तो फिर आपकी क्रिकेट में चलता रहेगा ये सब कुछ, आपकी क्रिकेट में ये सब कुछ चलता रहेगा, आपकी डोमेस्टिक में, क्लब क्रिकेट में भी ये सब कुछ होगा कि जो मर्जी बोलो उसके बाद मैच हारो जीतो तुम अपना, क्लब क्रिकेट की बात, कल वो जो साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच हार गए, मतलब इतना वावेला हो रहा था पहले दिन के बाद, तो वो 5 विकेटें उस बुमराह ने भी ले ली। लेकिन हैट्स ऑफ टू द साउथ अफ्रीकन टीम यार, 30 रन से वो मैच जीते, बहुत लो टारगेट था 124 के करीब का, वो नहीं बना सके। सर मैं वही मामला हो रहा है जो यहाँ पर आकिब जावेद ने पिच बनाई थी, आप तनकीद कर रहे थे, वहां जो पिच बनाई उसके ऊपर इंडिया तनकीद। देखिए मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मुझसे बड़े बड़े कोच है दुनिया में, मुझसे बड़े बड़े सुपरस्टार है दुनिया में, ठीक है, लेकिन लाजमी सी बात नहीं है, जो बहुत बड़े स्टार होते हैं उनकी सोच जो है वो लाजमी नहीं है कि वो बहुत अच्छी होती है। जिन्होंने कम क्रिकेट भी खेली होती है, वो एक नेचुरली एक चीज़ होती है, उसमें सोच समझ बहुत ज़्यादा होती है। मैं पहले दिन से आपको क्या कह रहा हूँ, क्रिकेट तबाह हो रही है। मैं आज भी बोलता हूँ, जो मर्जी दुनिया कर ले, जहां पे आप स्पिनर्स पे क्रिकेट खेलने जाओगे आपकी क्रिकेट डैमेज होगी। 4 टेस्ट हार गए यार, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान में स्पिन पिचेस बनेंगी, चाहे वो इंडिया में स्पिन पिचेस बनेगी, चाहे वो बांग्लादेश, हमेशा आपकी क्रिकेट वहां बची रहेगी जहां पे बैट्समैन भी रन्स करेंगे, जहां पे फास्ट बॉलर भी आउट करेंगे, जहां पे स्पिनर्स भी आउट करेंगे। आपकी क्रिकेट वहां बचेगी जहां पे ऐसी पिच बने, बोलो
आओ जी सारे मैदान में आ जाओ, जिसमें जो हिम्मत है आके परफॉर्म कर दे। बैट्समैन में हिम्मत है, आओ परफॉर्म करो। फास्ट बॉलर में क्वालिटी है, आओ आउट करो। स्पिनर में क्वालिटी है, आओ आउट करो। ये इस किस्म की आप जब क्रिकेट खेलेंगे तो आपको फायदा है। अब मुझे एक बात बताएं, यही इंडियन टीम अभी इंग्लैंड गई थी, 600 रन कर रहे हैं, कोई वो गिल 300 कर रहा है, जडेजा 100 कर रहा है। भाई वो तो इंग्लैंड की कंडीशन थी, वहां तो आप उस कंडीशन में बैटिंग में रन्स करते रहे हैं, आपके स्पिनर भी आउट करते रहे, फास्ट बॉलर भी करते रहे। यही इंडिया का मीडिया क्या कह रहा है कल, ठीक है, दिनेश कार्तिक ने क्या बोला कि ये जो स्पिन ट्रैक्स बन रहे हैं ये सही नहीं है, फास्ट बॉलर्स के साथ गौतम गंभीर अपने आप को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। देखो मैं इस टाइम जो बात कर रहा हूं, मैं गौतम गंभीर के अगेंस्ट नहीं जा रहा, मैं एक लॉजिक बात कर रहा हूं। कोई भी हेड कोच होगा वो अपने आप को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसकी सोच से, उसके कहने पे ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसने कहा कि 124 रन नहीं बने आपसे, कैसे? तो ये बात तो ठीक कह रहे हैं। देखिए बात सुने, 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया, 3 दिन में 40 विकेटें गिर गई। तो गौतम गंभीर क्या बात कर रहा है कि जी यहां तो फास्ट बॉलर ने आउट किए। भाई फास्ट बॉलर ने आउट किए, लेकिन आपकी टीम किसने आउट की? आपकी टीम तो स्पिनर्स ने आउट की, फास्ट बॉलर ने आउट तो नहीं की, सही है। तो बात यह है कि अब ये भूल जाओ कि हम ऐसी विकेटें बनाएंगे, दूसरों के पास स्पिनर नहीं है। भाई वो आप सारी तैयारी करके आते हैं, जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका को बोला था ना कि भाई साउथ अफ्रीका आ रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, टॉप टीम है, उसने हमें भी दूसरा टेस्ट मैच हराया और आपको पहला टेस्ट मैच हरा दिया। अब आपको प्रॉब्लम हो गई है कि हम दूसरे टेस्ट मैच में क्या करेंगे। ये नेगेटिव सोच है। अगर यही सोच होती ना तो क्या ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पिचेस पे इतना घास ना डाल देते, तो उनके खिलाफ तो एशियन कंडीशन के एशियन प्लेयर तो रन ही ना कर सकते थे जाके। तो उनका जो बाउंस होता है कहां रन कर पाता है? नहीं ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने आखिरी सेंचुरी आखिरी बार, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ये मेरी बात हमेशा याद करें। किसी भी प्लेयर से पूछ लेना, किसी भी बड़े प्लेयर से पूछ लेना, एशियन प्लेयर जो भी है, उससे ये पूछना कि मैं आपको एक स्पिन ट्रैक बना के देता हूं जिसपे बॉल इतना इतना ब्रेक हो रहा है, चाहे आप पाकिस्तान में खेले चाहे इंडिया में खेले। ये एशियन बैट्समैन की बात कर रहा हूं। मैं समझ गया आप क्या वो क्या बोलेगा पता है? एग्री करता हूं। वो पता क्या बोलेगा भाई एग्री करता, मुझे सुकून है कि मैं बाहर की कंडीशन में खेल रहा हूं जाके, वहां फिर भी मैं कई रन कर जाऊंगा। स्पिन ट्रैक के ऊपर, और इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिन ट्रैक के ऊपर नहीं कोई रन कर सकता। ये वजह ये तो नहीं कि WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जब से पॉइंट्स की दौड़ शुरू हुई है कि घर पे हार गए आपको मुश्किल हो जाएगी, ये वहां से मामला खराब, ये वहां से मामला शुरू हुआ है। और उसके बाद से एडवांटेज देखें, ये एशियन लोगों की जो सोच है ना, ये मुझे समझ नहीं आती। हमारी सोच अब ये है कि हम स्पिन ट्रैक बना के कर लेंगे, हमारे पास 4-4 स्पिनर हैं, 5-5 स्पिनर हैं, हम 4-4 स्पिनर खिला देंगे। ऐसा नहीं होता भाई। दूसरी टीम के पास 2 स्पिनर भी है ना, वो आपका काम लगा के चले जाएंगे भाई इतना। और बैट्समैन जो बाउंसी पिचेस या फास्ट बॉलर की सपोर्ट की पिचेस होती हैं, वहां पे आप फिर भी चलाते हैं, क्रीज यूज करते हैं, निकल के मार देते हैं, खुला डुल्ला आप बल्ला चला देते हैं, कहीं लग जाती है, आप क्या बोलते हैं उसको, रन्स बना देते हैं। लेकिन स्पिन जहां बॉलर वहां आप चला भी नहीं सकते भाई, वो चलाना अजाब हो, इधर कैसे चलाएंगे जब तक आप बॉल के नीचे नहीं आएंगे, बल्ला आपका बॉल के नीचे नहीं आएगा, मैरिड पे नहीं आएंगे, तो कैसे मारेंगे आप? पिच इतनी खराब थी कि उसमें धूल भी उड़ रही। सर तो ये तो मतलब ये अभी आपने न्यूजीलैंड की सीरीज देखी, साल 2 पहले, ये जो सीरीज आ रहे न्यूजीलैंड से इंडिया आ रहा ना, क्या स्पिन ट्रैक बनाई थी कि नहीं जी, उन्होंने कुछ, वो इजाज पटेल पड़ गया था इनके पीछे। तो बात ये है कि ये गलत सोच है। मैं तो इस चीज को कभी सपोर्ट करता ही नहीं, चाहे आप पाकिस्तान हो चाहे किसी भी एशियन कंडीशन में। मैं ये स्पिन ट्रैक वाली क्रिकेट तो मुझे समझ नहीं आती। सौरभ गंगुली ने भी यही बात की कि उसने भी कहा कि मतलब इस तरह की पिच कैसे बनती है। उसने कहा पानी नहीं दिया होगा क्यूरेटर को, उसने कहा क्यूरेटर को आप कुछ ना कहें, ये पिच बनी है कप्तान और कोच की मर्जी से, मतलब क्यूरेटर को कुछ ना कहें। तो मैंने आपसे क्या बोला है, गौतम गंभीर की सोच होगी तभी तो हुआ ना, मुखर्जी साहब। लेकिन गौतम गंभीर की वो सर बात सुने, जो पिचेस बनती है ना, चाहे डोमेस्टिक की हो चाहे इंटरनेशनल हो, ठीक है, अगर आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपकी मर्जी की पिचेस बनती हैं भाई। अब मर्जी, अब पहले दिन तो सब कुछ अच्छा था, 5 विकेटें बुमराह ने हासिल की और बबूमा को एक लफ्ज़ भी कह दिया, जो अभी तक ICC ने कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं किया। लेकिन सरफराज अहमद 2019 में इसी तरह से उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर को कहा था, जिम्बाब्वे का प्लेयर था, उसको कहा था, और वो आ गए थे अताब में, और 2-3 मैचेस के बाद। कैसे यार, क्यों नहीं होगा उसके ऊपर, नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा।
आवाज आपने नहीं सुनी, उसने बोना नहीं कहा, यार उसने क्या गाली बात नहीं कर दी। रहे हैं, सूर्या कुमार यादव को एशिया कप में जो उसने हरकतें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरा पॉलिटिक्स लेके आगे, कितना परसेंटेज उसको फाइन किया? 30%। 30%। तो मैंने तो पहले बोला था 20 मैच उसको बैन करता मैं, कि जो उसने हरकतें की वो तो अलाउ ही नहीं है। तो उसने बोना, लेकिन ये भी अलाउ नहीं मादरत है। के साथ उसने बोना का वर्ड यूज किया। यार आप मतलब, और वो गाली भी दी बुमराह ने, आगे, गाली भी दी। ठीक है, और वो भी बुमराह। भाई आप अपना लेवल चेक करो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेवल आपका इतना अच्छा है तो आप इंसान अच्छे नहीं है। मतलब आप किस किस्म की बातें कर रहे हो, उसके बाद वो प्लेयर्स इकट्ठे हो गए, वो किस किस्म की बातें यूज कर रहे हैं। तो यार ये इस जगह पे जहाँ पे आप खड़े हुए हैं वहाँ पे आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बुमराह को सॉरी करनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता बुमराह ने सॉरी की है नहीं, कि एक तस्वीर आई, दोनों मतलब वो पकड़ के या गले में हाथ डाल के जा रहे हैं, तो किसी ने मजाक में बोला कि यार उससे सॉरी कर रहा होगा नहीं, बुमराह। वो सॉरी इसलिए कर रहा है कि वो जब उसने रन बनाए ना, जब बबूमा ने ही रन ठोके आखिर में बिल्कुल, आके। बिल्कुल। वो उसने और बॉश ने जब पार्टनरशिप बनाई और शानदार खेला। बिल्कुल जबरदस्त। और उस विकेट के ऊपर और जहाँ कोई पे उनके पास अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जडेजा, इतनी मतलब टफ बॉलिंग लाइनअप, इतने टॉप क्लास के स्पिनर्स, और वहाँ पे जो उसने जो है वो बैटिंग की है, तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त और है इंडिया यार, के एक बहुत साफी हैं, बड़े मशहूर हैं, वो कहते हैं कि विराट कोहली और इसके जाने के बाद अच्छा, छोटी हाइट से ना बैटिंग की बहुत फर्क पड़ता है, पता है, बॉलर्स की लेंथ बहुत चेंज हो जाती है, छोटी हाइट से बड़ा फर्क पड़ता है, बॉलर की लेंथ चेंज हो बहुत जाती है। चेंज होती है। चलो, ये तो बात सही है। ज्यादातर एक फर्मा बना हुआ होता है आपका। ये तो बात ठीक है, लेकिन आज का प्रोग्राम तो ख़त्म करते हैं। लेकिन हमारे देखे तनवीर ने जो बात की थी कि जो भी कुछ हो जाए मैच के अंदर, जब मैच ख़त्म करते हैं तो हाथ मिलाते हैं। हाथ मिला यार हम तो हमेशा मिलाते हैं भाई, हम तो हमेशा चले हाथ जी, मिलाते हैं। मैं साइन ऑफ करता हूँ आज के शो से। आपने देखा, आपने पसंद किया हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।